अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, आपकी फरमाइश पर JF-17 थंडर और कोरियन FA-50 का तकाबली जायजा आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 से मुतालिक अपडेट भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, FA-50 दरअसल लॉकहीड मार्टिन और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ट्रेनर एयरक्राफ्ट T-50 पर बेस्ड है। कोरियन सोर्सेज के मुताबिक ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसको हम कॉम्बैट कम ट्रेनर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। दूसरी जानिब JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार करदा एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका अलग से लीड इन ट्रेनर वर्जन ब्रावो की सूरत में मौजूद है। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो पर लाइक्स का हदफ आप लोगों ने माशाल्लाह अचीव कर लिया। इसके लिए हमारी टीम आपकी शुक्रगुजार है। लिहाजा इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 लाइक्स है। मुझे उम्मीद है कि आप इस हदफ को भी अबूर करने में अपना रोल प्ले करेंगे। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करने के अलावा शेयर भी ज़रूर किया करें। चलिए अब इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की बुनियादी खसूसियात पर बात कर लेते हैं। JF-17 थंडर की लंबाई 49 फीट और FA-50 की 43 फीट है। विंग स्पैन के लिहाज से देखें तो FA-50 31 फीट और JF-17 भी 31 फीट है। JF-17 थंडर 55,000 फुट की बुलंदी पर फ्लाई कर सकता है, जबकि FA-50 48,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत का हामिल है। दोनों एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन लेकिन FA-50 एक ट्विन सीटर जेट है। दूसरी जानिब JF-17 थंडर का ब्रावो वर्जन एक डेडिकेटेड ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है। FA-50 की स्पीड 1.5 माक यानी 1852 किलोमीटर पर आवर और JF-17 थंडर की स्पीड 1.6 माक यानी 1975 किलोमीटर पर आवर है। FA-50 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12,214 किलोग्राम जबकि JF-17 का 12,383 किलोग्राम है। रडार और पार्ट्स के लिहाज से देखें तो FA-50 में इसराइली रडार नस्ब है जिसकी रेंज 148 किलोमीटर है। दूसरी जानिब JF-17 के बेसिक वर्जन में KLJ-7 रडार की रेंज 105 किलोमीटर बताई गई है। JF-17 के बेसिक वर्जन का रडार 10 टारगेट्स को एक ही वक्त में ट्रैक और 2 को इंगेज कर सकता है। वाज़ेह रहे कि JF-17 ब्लॉक 3 में ईसा रडार मौजूद होगा और इसकी रेंज 170 किलोमीटर होगी। FA-50 में अभी तक कोई टारगेटिंग या जैमिंग पॉड ऑफर नहीं की गई, जबकि JF-17 वैरायटी ऑफ पार्ट्स जैसा कि SL टारगेटिंग पॉड और चाइनीज़ WMD-7 टारगेटिंग पॉड कैरी कर सकता है। KG-300G जैमिंग पॉड भी JF-17 की पॉड्स में शामिल है। FA-50 में 3 बैरल 20 मिलीमीटर की गन जबकि JF-17 में 23 मिलीमीटर की गन मौजूद है। वेपन्स पैकेज में JF-17 सही मायनों में एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। एयर टू सरफेस वेपन्स में 180 किलोमीटर रेंज रखने वाला C-802A एंटीशिप क्रूज मिसाइल के अलावा सुपरसोनिक CM-400 AKG एंटीशिप क्रूज मिसाइल JF-17 से फायर किया जा सकता है। याद रहे कि इस क्रूज मिसाइल को कैरियर किलर भी कहा जाता है। इस मिसाइल की रेंज 280 से लेकर 400 किलोमीटर बताई गई है। एयर टू ग्राउंड पैकेज में तकबीर, MK-82, 84, LS-6 प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन, इसके अलावा गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स भी JF-17 से एयर टू ग्राउंड मकासद के लिए फायर किए जा सकते हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान में तैयार करदा हिजारा एंटी टैंक क्लस्टर म्यूनिशन भी JF-17 पर नस्ब किया जा सकता है। मुस्तकबिल में ACE-2 और ACE-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रात भी JF-17 के स्टैंड ऑफ एयर टू ग्राउंड वेपन्स में शामिल होंगे। एंटी रेडिएशन और एंटी रनवे कैटेगरी में JF-17 से बिलतरतीब मार 1 और हफर मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। एयर टू एयर वेपनरी में JF-17 शॉर्ट रेंज PL-5, PL-10 के अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज में SD-10 जिसको PL-12 मिसाइल भी कहा जाता है वो फायर कर सकता है। इसके अलावा ब्लॉक 3 वर्जन में लॉन्ग रेंज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी कंफर्म किया जा चुका है। FA-50 के अगर वेपन पैकेज की बात करें तो ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने के नाते बहुत महदूद तादाद में वेपन्स कैरी कर सकता है। एयर टू एयर में इससे सिर्फ AIM-9 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ही फायर किया जा सकता है।
एयर टू सरफेस कैटेगरी में FA-50 27 किलोमीटर रेंज रखने वाला AGM-65 मिसाइल कैरी कर सकता है, जबकि CBU-100 एंटी टैंक क्लस्टर मिनिशन के अलावा MK-82 और ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक मिनिशन, गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स FA-50 के वेपन पैकेज में शामिल हैं। फ्रेंड्स, इंजन की अगर बात करें तो FA-50 पर अमेरिकन F404 इंजन नस्ब है। यह इंजन 17,700 पाउंड थ्रस्ट फराहम करता है, जबकि JF-17 पर RD-93 इंजन नस्ब है जो 18,300 पाउंड थ्रस्ट रखता है। वाज़ेह रहे कि JF-17 ब्लॉक 3 में RD-93 का एडवांस वर्जन RD-93M में एक्सपेक्टेड है। फ्रेंड्स, दोनों एयरक्राफ्ट के यूजर्स की अगर बात करें तो FA-50 सिर्फ साउथ कोरिया और फिलीपींस के ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि इराक, इंडोनेशिया और थाईलैंड इसके डेडिकेटेड ट्रेनर वर्जन यानी T-50 को इस्तेमाल कर रहे हैं। JF-17 की बात करें तो इसको इस वक्त पाक फ़िज़ाइया, नाइजीरियन एयरफोर्स और म्यांमार की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही हैं। JF-17 को कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी हासिल है और इसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में इंडियन टेरिटरी में एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन स्ट्राइक में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को फरवरी 2019 की कशीदगी के दौरान एयर टू एयर रोल में स्ट्राइक पैकेज की प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब कुछ सोर्सेज का कहना है कि फिलीपींस ने अपने FA-50 को ग्राउंड स्ट्राइक के लिए मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, मलेशिया अपनी एयरफोर्स के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव, ईजी टू मेंटेन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का ख्वाहिशमंद है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट इवेल्यूएट किए गए हैं, जिसमें याक 130, FA-50, JF-17 और LCA तेजस काबिल ज़िक्र हैं। ताहम कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक मलेशिया ने आखिरी 2 एयरक्राफ्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। इस बारे में कोरियन टाइम्स ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, जिसमें JF-17 और कोरियन FA-50 के शॉर्ट लिस्ट किए जाने का दावा किया गया था। ताहम अब इस आर्टिकल को कोरिया टाइम्स की वेबसाइट से हटा दिया गया है। बहरहाल आने वाले कुछ अरसे में वाज़ेह हो जाएगा कि मलेशिया अपनी एयरफोर्स के लिए किस एयरक्राफ्ट का इंतखाब करता है। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि किसी भी दिफाई डील में दिफाई ज़रूरियात के अलावा दीगर कई फैक्टर्स का अमल दखल होता है, जिसमें फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और फ्यूचर गोल्स काबिल ज़िक्र हैं। आपके ख्याल से इन 2 एयरक्राफ्ट्स में से कौन सा तैयारा मलेशियन एयरफोर्स के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म बन सकता है, या फिर इसके अलावा अगर कोई एयरक्राफ्ट आप समझते हैं तो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में JF-17 ब्लॉक 3 की पाक फ़िज़ाइया में इंडक्शन के बारे में पूछा। गो कि मैं कमेंट्स में आपको इसका रिप्लाई कर चुका हूं। ताहम एक मरतबा फिर बताता चलूं कि पाक फ़िज़ाइया के साबका चीफ के मुताबिक ब्लॉक 3 का एक स्क्वाड्रन अगले साल के शुरू में पाक फ़िज़ाइया में शामिल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक 3 के कुछ एयरक्राफ्ट मुतवक्के तौर पर इस साल के दूसरे हाफ में पाक फ़िज़ाइया के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि फुल फ्लैट स्क्वाड्रन अगले साल के शुरू में इंशाअल्लाह पाक फ़िज़ाइया में बाकायदा रेस कर दिया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।